जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामधारिणे। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते। इस भौतिक संसार में कुछ चीज होता है बहुत दुर्लभ। आपके लिए लिट्टी चोखा बहुत दुर्लभ है, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? दाल, राइस के साथ दाल आता है ना, तो आपके लिए दाल बहुत दुर्लभ है। आईफोन 15 थोड़ा दुर्लभ है, थोड़ा दुर्लभ है। एक कोटी दुर्लभ है। एक कोटी क्या? 1 करोड़ रुपए दुर्लभ है, हाँ थोड़ा बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस भौतिक संसार में जो चीज हमको लगता है बहुत दुर्लभ है, वास्तव में क्या है वो? क्या दे सकते हैं हम लोग को? पैसा हम लोग को क्या दे सकते हैं? थोड़ा सोचिए। पैसा ऐसा कुछ दे सकते हैं जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आपको जिंदगी में और कभी दुख नहीं आएगा। आपने बोला आईफोन 15 दुर्लभ है आपके लिए। मैं प्रश्न करता हूँ, जब से ये फोन आया जिंदगी में, ज्यादा तकलीफ आया या नहीं? पहले घर में थोड़ा शांति था। आज थोड़ा सोचिए, हम जिस चीज को मटेरियल एडवांसमेंट बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग को मिलते क्या? अभी 2024 हुआ, बहुत एडवांस हुआ, बहुत। एरोप्लेन आ गया, कैमरा आ गया, और कुछ पिज्जा आ गया, चाउमीन आ गया, बहुत कुछ खाने का बहुत कुछ आ गया। So much Western clothes, so many gadgets। लेकिन हमारा जिंदगी में परिवर्तन क्या आया? आयु बढ़ा,
100 साल पहले जो आयु था आदमी का वो बढ़ा, पर्यावरण, वायु और साफ हुआ, पानी और साफ हुआ, खाना और साफ हुआ। अब तो सोचिए जो हम लोग खाना खाते हैं ना अभी, उससे में कितना पॉइजन है। जो फ्रूट्स अब हम जब लेते हैं कितना पॉइजन है। तो हम लोग जो बोलते हैं एडवांसमेंट, किसका एडवांसमेंट? मन में पहले से ज़्यादा शांति है, ज़्यादा सुख है, ज़्यादा आनंद है, इसीलिए हम बोल सकते हैं बहुत एडवांस हो गया अभी, क्योंकि हम लोग अभी स्पेस में जा सकते हैं। स्पेस में आपने गया, ठीक है, लेकिन अंत में हम लोग को मिला क्या, ये मुझे जानना है। तो जो चीज को हमने बहुत दुर्लभ बोलते हैं, सही से वो दुर्लभ नहीं है, वो फॉर्चून नहीं है, वो मिसफॉर्चून है, मंगल नहीं है, अमंगल है। ये चलता रहेगा क्या? चलता रहेगा मैया? दुख का बात ये है, जो सही है हम लोग को लगता है गलत, और जो गलत है हम लोग को लगता है ये सही। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, असत्येर सत्य करी मानी। जो अपनापन नहीं है, हम लोग को लगता है ये हमारा जिंदगी है। कुछ दिन पहले लंदन में एक स्टैटिस्टिक्स हुआ, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये पब्लिक क्लास है, लेकिन आश्चर्य का बात है, हम सब इस भौतिक संसार में सबसे अच्छा सुख किसको मानते हैं? मैथुन सुख। एक स्टैटिस्टिक्स हुआ, आदमी को पूछा गया क्या चाहिए आपको, मैथुन सुख या फोन, स्मार्टफोन? ज्यादा से ज्यादा लोग बोले स्मार्टफोन। इस भौतिक संसार में जो चीज हम लोग को लगता है बहुत दुर्लभ, असली रूप से बहुत तुच्छ है, is very insignificant because it does not give you the real peace of mind, real happiness, what to speak of bliss. वो सुख नहीं दे सकते, आनंद को छोड़ दो और प्रेम तो छोड़ दो। इस भौतिक संसार में असली चीज जो हमारा पास है वो है हमारा मानव जीवन, जिसके द्वारा हम सब भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से हम मुक्त हो सकते हैं। जो चीज आपने बताया और जो चीज हम लोग को लगता है ये बहुत दुर्लभ है, उसके द्वारा अब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का जो चक्र है उससे अब मुक्त हो पाएंगे। अच्छा, देन शी नीड्स टू मूव, अदर दिस अ बेबी ना, पीछे ले जाइए माधुरी, वो क्योंकि छोटा है ना, तो छोटा है, पीछे लेके बैठ ये परंपरा चलता रहेगा। मतलब 1, 2 मिनट, 3 मिनट, आप तो जानते हैं, पीछे ले जाए, इतना भक्त है ना, डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे लेकर जाए, चेयर में बैठ जाइए,
इधर से पीछे बीच में से जाइए. You can tell if there is any other, take the mic. There is any other kid here, they can go in the back. Also put the mobile phone हरे in कृष्णा, silent mode. आप लोग जो भी जिनके बच्चा अगर कुछ आवाज कर रहा है, अगर कुछ रो रहा है बीच बीच में, तो पीछे जाके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ सब भक्तों को बाधा होता है. और फोन जो है आप लोग जो है साइलेंट कर लीजिए, नहीं तो स्विच ऑफ कर दीजिए. बहुत ही मुश्किल से जो है दुर्लभ ये संग मिला है हम सबको, उसका पूरा फायदा उठाना है. तो आप सब लोग जो है फोन को साइलेंट कर लीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. दुर्लभ चीज वो चीज होता है जिसके द्वारा सही में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं. जो चीज हम लोग सोचते हैं दुर्लभ, वो ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक संसार में ज्यादा दिन तक इस भौतिक संसार में रखेंगे हम लोग को. और जितने दिन हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, हो सकता है मानव देह में, हो सकता है देवता स्वर्गों में या नरक में. जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर जगह में है. ये अभी क्या हुआ? क्या या कैन यू सिट? बेबी कैन सिट. माताएं हरि बोल. You need to have 1 or 2 volunteers. This is like distracting my conscious of thought process. एक जगह बैठा, यहाँ पर एक दो लोग बैठा दो, देखते रहें इधर. अच्छा, 2 बार हो गया और 3 बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस में डिस्टर्ब करता है. भगवान का विशेष कृपा से और हमारा पूर्वकृत जो कर्म है उसका माध्यम से इस दुर्लभ मानव जीवन का हम लोग को मिला. निज कर्म गुणों तो से जे जे जन्म पाए, भक्तविनोद ठाकुर ऐसे बताया. मान लीजिए ये पूरा एक कप का मटेरियल क्या है? हो सकता है प्लास्टिक, अच्छा प्लास्टिक हो सकता है. तो इसको एक कीमत होता है, लगभग 200-300 रुपया हो सकता है. तो फिर भी 200-300 रुपया है, लेकिन हम संभाल के रखते हैं. क्यों? 300 रुपये का कप. ये फोन महंगा है तो संभाल के रखना है. क्यों? कीमत ज्यादा है. ये चला जाएगा, कोई लेकर जाएगा, मुझे इतना दुख नहीं होगा. क्यों? कप है ना. ये चला जाएगा तो ज्यादा दुख मिलेगा, क्योंकि इसका कीमत थोड़ा ज्यादा है. इसीलिए मैं संभाल के रखता हूं. थोड़ा सोचे मैं क्या बोल रहा हूं. ये चला जाएगा, ज्यादा दुख नहीं होगा. ये चला जाएगा, ज्यादा दुख होगा. इस भौतिक संसार में सबसे दुर्लभ हमारा मानव जीवन, कितना संभल के हम रखते हैं, ये थोड़ा सोचिए. और इस मानव जीवन का लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कितना फायदा हम लोग उठाया, ये समझना चाहिए. आप आईफोन 15 लेकर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करेंगे और कुछ नहीं आपको आता है, तो आईफोन 15 क्यों लिया? तो ऐसा कोई फोन से कम हो जाता है? दुर्लभ मानव जीवन और आहार निद्रा भाई मैथुनम च, फायदा क्या? लेकिन
इस दुर्लभ मानव जीवन पाकर ऐसा जिएंगे हम, दूसरा बार इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। वो असली फायदा है। ऐसा जिंदगी जियो, नो मोर बर्थ मीन्स नो मोर डेथ, नो मोर डेथ मतलब नो मोर बर्थ, नो मोर बर्थ मतलब नो मोर डिजीज, नो मोर ओल्ड एज। You got the greatest gift from Krishna. फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जरा, फिर व्याधि, फायदा क्या? काल भी मैंने बोला, आप सब बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली। क्यों? भारत में आपका जन्म हुआ। ये भारत पुण्य भूमि है। पहले बार रशिया से, अब तो सब जानते हैं, रशिया में पहले प्रचार करने में बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत भक्त जेल में गया, कुछ भक्त को तो देहांत हो गया। क्यों? उनका अपराध क्या था? वो हरे कृष्ण महामंत्र जप किया, यह अपराध था। तो भगवान की कृपा से वो स्थिति थोड़ा बदला और पहले बार मायापुर में आया बहुत सारी भक्त। तो जब उन्होंने प्लेन में कलकत्ता में आया, प्लेन से जब नीचे आए वो भक्त, पूरा भूमि में, कलकत्ता एयरपोर्ट में पूरा दंडवत प्रणाम, पूरा दंडवत प्रणाम। क्यों? ये भारत भूमि है, ये वो धरती है जिसमें भगवान कृष्ण, राम कृष्ण वराह नृसिंह आदि श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है। देवताओं वो भी इस भूमि को पूजा प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा भी ये भारत को प्रणाम करते हैं। उस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ और अब झारखंड में है। अब ये तो गौरमंडल भूमि का अंतर्गत है, जिधर महाप्रभु आकर बहुत सुंदर से कृष्ण प्रेम वितरण किया, मानव को भी और पशुओं को भी। हम लोग कल चरण पहाड़ी गए थे, उधर चैतन्य चरितामृत से हम लोग वर्णन सुने, कितने सुंदर तरीके से महाप्रभु प्रेम वितरण किया। तो आप मानव जीवन, आपको पास भारत में आपको जन्म हुआ, झारखंड में आप है अभी, जो गौरमंडल भूमि है, ये सब चीज पाकर फायदा क्या उठाया आपने, वो सोचना चाहिए। सही से आप फायदा उठाया, अपने फायदा उठाया, बोलो हरे कृष्ण। जो फायदा उठाया वो हरे कृष्ण बोलेंगे। अच्छा, जो फायदा नहीं उठाया अभी तक, वो अभी हरे कृष्ण बोलो। तो जो अभी हरे कृष्ण बोले फायदा नहीं उठाया, कम उठाया, अच्छा है, लेकिन शुरू तो क्या, ये पूरा कंप्लीट करना है। और जो फायदा उठाया बहुत अच्छा है। तो सत्य युग में मायापुर नवद्वीप धाम में इस बार हर जगह में मैं जाता हूँ और नवद्वीप धाम का, नवद्वीप जो 9 आइलैंड है, 9 द्वीप है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वो नाम उच्चारण
अब करें, क्योंकि नवद्वीप धाम का जो 9 आइलैंड है, उच्चारण का माध्यम से हम लोग को शुद्धिकरण हो जाता है। तो नवद्वीप मतलब 9 द्वीप। तो मैं बोलूँगा और मेरे पीछे पीछे आप भी बोलेंगे, जोर से, प्रेम से, ठीक है? बोलिए, अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गोत्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। बोलो हर हर महादेव। तो गोद्रुम द्वीप में सत्ययुग में एक राजा था, बहुत पावरफुल। नित्यानंद प्रभु ने बोला, जीव गोस्वामी पाद को भक्त विनोद ठाकुर बताते हैं, सत्ययुगे এই স্থানে ছিল রাজা সব জানে, सुवर्ण सेन तार नाम। इसी स्थान में सत्ययुग में, हे जीव गोस्वामी, सुवर्ण सेन नाम कर एक राजा इधर थे, बहुत पावरफुल। लेकिन सत्ययुग में था, फिर भी मानव जीवन को फायदा नहीं उठाया। राजा हो, सत्ययुग में हो, फिर भी फायदा नहीं उठाया। और वो राजा लंबे समय तक देश शासन किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो बिजनेसमैन है, अच्छा से चल नहीं सकते, फिर बिजनेस करना है और पैसा चाहिए, बुढ़ापन आ गया, अच्छा से नहीं खा सकते, चल नहीं सकते, फिर पैसा चाहिए और चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो जीव गोस्वामी पाद को नित्यानंद प्रभु बोल रहा था, बहुत काल, लंबे समय तक उदय शासन किया, और एक समय आ गया, वो अच्छा से चल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, फिर भी पद नहीं छोड़ना हमको। तो कभी कभी हमारा स्थिति भी ऐसा ही हो जाता है। एक समय आना चाहिए हमारा जिंदगी में, पूरा भगवत सेवा, बहुत हो गया, इस भौतिक संसार में बहुत काम किया, परिवार को पालन पोषण किया, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपने किया। लेकिन जीवन का एक समय आना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन सुवर्ण से नहीं किया। बुढ़ापन में भी, वो अवस्था में भी उनको चाहिए और पैसा, और उनका इच्छा था, उनका जो देश था और थोड़ा एक्सटेंड। उसी समय आप जानते हैं, एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करके वो दूसरा देश को भी पकड़ लेते हैं। की जाने की भाग्य वैसे श्री नारद तथा आइसे राजा तारे पूजी लो विस्तार। हम जो लीला अभी वर्णन कर रहा है वो नित्यानंद प्रभु स्वयं जीव गोस्वामी को वर्णन किया और भक्तिविनोद ठाकुर प्रकाश किया, हम लोग वो अभी आलोचना कर रहा है। हेलो प्रभु, शांत से बैठो। हमारा जो अवस्था है, दुरावस्था, सब देखकर कभी कभी भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो हमारे पास आ जाता है। जैसे जगन्नाथ भगवान
कभी कभी जगन्नाथ ऐसे सोचते हैं ये हमारा पास नहीं आता, ठीक है साल में एक बार मैं उनके पास जाता हूँ। इसीलिए जगन्नाथ का महिमा अपार है, वो चला जाता है। तो कभी कभी हम भक्त को पास नहीं जाते क्योंकि अहंकार है, क्यों मैं जाऊं, उसका पास पैसा नहीं है, पद नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो कुछ है मैं क्यों जाऊं। तो भक्त सोचता है निजो कार्य नहीं तो वो चांद परेर कर। तो भक्त उसके लिए उसके घर में चला जाता है। जैसे प्रभुपाद जी तो वृंदावन में था, भजन कर रहा था राधा दामोदर मंदिर में, लेकिन 70 साल उम्र में प्रभुपाद जी चल पड़े अमेरिका में। तो कभी कभी भक्त हमारे पास आ जाता है। आपके पास हमारा इस्कॉन भक्त आपके पास गया, हाँ या ना? जोरे हाँ या ना? इधर कितने सारी भक्त है इधर जिसके पास भक्त नहीं किया, प्रभुपाद का ग्रंथ लेकर आपको पास नहीं गया, कोई भक्त आपको पास नहीं गया, लेकिन आप खुद प्रेम से जगन्नाथ का दर्शन में इधर आ गया। हाथ उठाइए, हाथ नमाइए। कितने भक्त है जो भक्त बना क्योंकि एक भक्त, हमारा एक इस्कॉन भक्त आपके पास जाकर आपको समझाया। किसके कितने भक्त है? वेरी गुड। तो यदि भक्त ना यदि हमारा पास ना आते क्या होता? यदि प्रभुपाद ना हुई तो क्या मन हुई? तो नारद मुनि वो सुवर्णसेन राजा के पास गया। क्यों? भक्त ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चला जाता है आपको पास, पूछेंगे कैसे हो, अच्छा हो, क्या किया आपने, किधर जाते हो, आपका जिंदगी लेकर किधर जाते हो, इतना बिजी हो, किस चीज के लिए इतने बिजी हो? पढ़ाई करने, जॉब करने, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने, यह जीवन का असली उद्देश्य है? क्या कर रहे हो? ऐसे भक्त चला जाता है गीता लेकर, प्रभुपाद जी लेकर, जगन्नाथ जी लेकर। हमारा बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, मुंबई में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। मैं भी उधर था कुछ दिन अतिथि बन के पेशेंट बन के उधर था। तो हर दिन वो हॉस्पिटल के एक नियम है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा आपके पास आ जाता है। घर घर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, एक भक्त, थोड़ा अच्छा रथ है, टेबल या रथ ऐसा कुछ आ जाता है आपके पास, आपका एक फूल देता है और बोलता है जगन्नाथ के चरण में दे दो हॉस्पिटल में। तो कभी कभी जगन्नाथ जी आपके पास चला जाता है। नारद मुनि आ गया और पूछने लगा, सुवर्णसेन कैसे है आप? सुवर्णसेन का एक गुण था, हो सकता है थोड़ा मटेरियलिस्टिक, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक, लेकिन एक अच्छा गुण था। जब वो वैष्णव को देखते थे ना, दर्शन करते थे, सम्मान करते थे। और जिसका जीवन में एक गुण है, वैष्णव दर्शन करने में इच्छा भी है और जब दर्शन करेंगे सम्मान प्रदर्शन करेंगे, वो सही भाग्यवान है। वो सुवर्णसेन के पास एक गुण था। इसीलिए राजा तारे पूजी लो बिस्तर, बहुत अच्छा तरीके से पूजा किया नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने उनको समझाया,
सुवर्ण सेन, इतना उम्र हो गया आपका, कभी भी आपका मृत्यु हो सकता है, आप इतने श्रम क्यों देते हैं? तो उन्होंने बोला, पहले तो मेरे लिए कर रहा था, लेकिन अभी रिश्तेदार के लिए। कभी कभी पिता माता ऐसे बोलते हैं ना, हमारा जिंदगी तो गया, अभी जो करना है रिश्तेदार के लिए करना है। तो सुवर्ण सेन वही बोला, अभी हम जो कर रहे हैं रिश्तेदार के लिए कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने बोला, जिस रिश्तेदार के लिए आप इतना करते हैं, आप जानते हो जब आपको मृत्यु हो जाएगा वो क्या करेंगे? तो सुवर्ण सेन बोला, क्या करेंगे प्रभु? आपका जो शरीर है ना, वो पानी में फेंक देंगे। वो पानी में फेंक देकर बहुत आनंद से जो पैलेस आपने बनाया वो भोग करेंगे आपको भूल कर। हाँ, कुछ दिन कुछ फूल या कुछ चढ़ाएंगे, जैसे होता है हमारा घर में, कोई पिता माता चला जाता है, पहले उनका तस्वीर रख कर फूल पूजा, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, फिर खत्म गोडाउन में। तो सुवर्ण सेन को नारद मुनि बोला, तुम्हार मरण होले देहटी भाषाई जले, सबे जाबे गृह आपनार। किसके लिए कर रहे हैं आप? आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो कर दिया ना, अभी थोड़ा भजन में ध्यान दो। आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मानव जीवन पाए हैं आपने। भ्रमिते भ्रमिते तबे भक्तजन संग भावे, भ्रमिते भ्रमिते जबे भक्तजन संग हबे, तबे श्रद्धा लोभिबे निर्मल। श्रद्धा कब आता है भगवान के चरण में? जब हम सत्संग में जाते हैं, भक्त का संग करेंगे, कीर्तन श्रवण करेंगे, भक्त के साथ कीर्तन करेंगे, भागवत पाठ श्रवण करेंगे, तो श्रद्धा आएगा। और साधु संगे कृष्ण भोजी, हृदय अनर्थ त्याजी, निस्तलाभे करे सुविमल। आज सुबह क्लास में एक विषय था अनर्थ। हृदय में बहुत अनर्थ है, जैसा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य इत्यादि। क्या करना है उसका? तो नारद मुनि सुवर्ण सेन को बताते हैं, साधु संग कृष्ण भक्ति। साधु संग में आप कृष्ण भक्ति करेंगे, ये सब अनर्थ चला जाएगा। फिर धीरे धीरे क्रमे क्रमे कृष्ण प्रेम प्रकाशित होगा। फिर नारद मुनि समझाया नवविध भक्ति का महिमा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। ये जो नवविध भक्ति है उसके बारे में नारद मुनि समझाया। फिर नारद मुनि बोलने लगा, हे सुवर्ण सेन, जिस स्थान में आपका जन्म हुआ, अरे कुछ गलो, जिस स्थान में आपका जन्म हुआ, उसी स्थान में कलयुग का प्रारंभ में भगवान कृष्ण महाप्रभु रूप धारण करके इधर आविर्भूत होंगे। धन्य यही कलि जुगे हेथालये कृष्ण गणे श्री गौरंग लीला प्रकाशिपे। भगवान कृष्ण
गौरांग रूप धारण करके इधर अवतीर्ण होंगे। और मैं आपको बताता हूं, जय गौर नाम लबे ताते कृष्ण कृपा होबे ब्रजवास सही तो करिबे। भगवान कृष्ण का जो आराधना का जो पथ है, जो पद्धति है, वो थोड़ा कठिन है। भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मन परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। पहले मेरा भक्त बनना है, सब कुछ छोड़ दो। ये बोल, सब कुछ पहले छोड़ो, फिर मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा। आपको जो पाप है ना, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच, मत शुच, मा शुच, डोंट वरी। आपने जो पाप किया मैं देख लूंगा। तो पहले भगवान एक शर्त लगा देते हैं, पहले सब कुछ छोड़ो। इसीलिए कलयुग में महाप्रभु का महिमा इतना, कोई बात विचार नहीं है। तो इसीलिए नारद मुनि ने बोला, गौर नाम ना लोइया जय कृष्ण भजे किया सही कृष्ण बहु काले पाए। विशेष करके एक इस कलयुग में यदि कोई आदमी महाप्रभु को छोड़कर सिर्फ भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं, बहुत कठिन है। नहीं, हम महाप्रभु को नहीं मानते, भगवान कृष्ण से मानते हैं। वो व्यक्ति को इतना आसानी से भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन गौर नाम लय जाय, गौर नाम लय जई सत्य कृष्ण पाई से अपराध नहीं रहता है। लेकिन जो भक्त गौरांग महाप्रभु का भक्त है, उनका तुरंत कृष्ण कृपा मिलते हैं, तुरंत, और उधर अपराध नहीं रहता। इसीलिए जब हम जप करते हैं ना, पहले क्या मंत्र पढ़ते हैं? श्री कृष्ण इसीलिए पहले महाप्रभु का भक्त बनिए, तुरंत सत्य कृष्ण पाए सही, तुरंत आपको कृष्ण कृपा मिलेगा। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने बोला, इधर कोई भक्त है जिसका मन में ये इच्छा है, कृष्ण प्रेम चाहिए मुझे। किसका मन में इच्छा है कृष्ण प्रेम के लिए? बोलो हरि बोल। ऐसा नहीं, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए, आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, आसानी में मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन जो गौरांग नित्यानंद बोलकर पुकारेंगे ना, कृष्ण प्रेम उसके पास आ जाएगा। जैसा एक उदाहरण है, इस देश का प्रधानमंत्री, आपका मन में इच्छा है, उदाहरण स्वरूप, पता नहीं आपको मन में इच्छा है या नहीं है, अब ऐसा आपका मन में सोच आया, काल सुबह 10 बजे मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है। आप झारखंड में है, रांची में है आप, लेकिन आपका मन में है काल सुबह 10 बजे मैं प्रधानमंत्री के साथ मिलूंगा। अब कर पाएंगे? इधर कोई है काल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री के साथ मिल सकते हैं? किधर है कोई? कोई नहीं है। तो हमारे लिए प्रधानमंत्री तक जाना, वो भी काल सुबह 10 बजे, थोड़ा कठिन है। लेकिन प्रधानमंत्री का इच्छा है आपके साथ मुलाकात, उनका इच्छा है काल सुबह आपके साथ बात करना है,
सामना सामने। उनके लिए कठिन है? प्रधानमंत्री के लिए कठिन है? हमारे लिए कठिन है? तो हम लोग को कृष्ण प्रेम चाहिए, ये कठिन है? हाँ। और कृष्ण प्रेम हम लोग को ढूंढे, कृष्ण प्रेम के लिए ये कठिन है? नहीं। हम लोग को लिए भगवान के पास जाना इतना सहज नहीं है। लेकिन भगवान यदि उनका इच्छा है, कल सुबह मैं मधुसूदन प्रभु का दर्शन दूंगा, भगवान की इच्छा आ सकते है। लेकिन मधुसूदन प्रभु यदि बोले कल सुबह भगवान आप आ जाओ, आपके साथ मीटिंग करना है, इतना आसानी नहीं है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं नवद्वीप धाम महात्मा में, गौरांग नित्यानंद बोली ताकि एक बार सुबिमल कृष्ण प्रेम अन्य से ताके, गौरांग नित्यानंद बोली जय जन डाके। कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जो गौरांग और नित्यानंद प्रभु बोलकर पुकारते हैं, रोते हैं। इसीलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त, एक ही भगवान है। लेकिन जब महाप्रभु रूप धारण करके इस भौतिक संसार में आते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा उदार होते हैं। नमो महावदन्य अवतार। इसीलिए हम लोग को दो हाथ ऊपर करके करिए, दो हाथ ऊपर करिए और प्रेम से आप बोलिए, प्रेम से बोलिए, गौरंग 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 गौरंग, और प्रेम से जो है गौरंग 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 गौरंग। जय निताय जय निताय जय निताय। नित्यानंद प्रभु जो गोस्वामी को बताया, नारद मुनि सुवर्ण सेन को बहुत अच्छा तरीके से समझाया। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप महाप्रभु का भक्त बन जाओ। महाप्रभु करुणामय है। तो नारद मुनि गौरांग 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 बोलकर नृत्य करने लगा। उनके पास बीना था। गौरा 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 है, बोलो गौरा 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 है, बोलो गौरा 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 है, गौरा 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 है। गौरा 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 है, हरि बोल। गौरा 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 है। तो सुवर्ण सेन ये पहले बार महाप्रभु का नाम श्रवण किया।
नारद मुनि का कृपा पाकर, नारद मुनि का श्रीमुख से एक महाप्रभु का महिमा श्रवण करके पूरा परिवर्तन हो गया। तो कीर्तन करते करते गौरंग 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 करते करते नारद मुनि चला गया, और सुवर्ण सेन को अभी मालूम हुआ क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए अभी सुवर्ण सेन को? और पैसा और रिश्तेदार के लिए पूरा जिंदगी देना। क्या कर रहे हो सुवर्ण सेन? गौरा 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 ये गौरा 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 है। बोलो गौरंग 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 नित्यानंद नित्यानंद बोलो नित्यानंद गौरंग 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 गौरंग। दिन रात सिर्फ गौरंग गौरंग कीर्तन करके रो रहे हैं सुवर्ण सेन। एक दिन वो कीर्तन करते करते सो गया भगवान की इच्छा अनुसार। हम लोग को कभी कभी सो जाते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा सो जाते हैं। तो महाप्रभु की इच्छा अनुसार कुछ पल के लिए सुवर्ण सेन सो गया, और महाप्रभु उनका स्वप्न में आया। पूरा नदिया लीला जिस तरीके से महाप्रभु कृष्ण प्रेम वितरण करेंगे वो दिखाया, और बोलने लगा सुवर्ण सेन तुम चिंता मत करो, जब कलयुग का प्रारंभ में मैं आऊंगा तुम भी मेरा साथ आओ, और तुम्हारा नाम होगा बुद्धिमंत खान, और मेरा लीला में आप बहुत सेवा कर सकते हो। तो महाप्रभु वो सपन में आकर कृपा करके महाप्रभु चला गया। सुवर्ण सेन जब वो सपन से बाहर आया ना रोए, क्योंकि पहले बार नारद मुनि से बहुत कृपा उनको प्राप्त हुआ, फिर महाप्रभु का दर्शन हुआ, तो सुवर्ण सेन ने सोचा और क्या चाहिए। फिर महाप्रभु जब आविर्भूत हुआ, महाप्रभु के साथ बुद्धिमंत खान तो रूप धारण करके वो आया। ये लीला कैसे लगा आपको? सुवर्ण सेन को जो मिला नारद मुनि का माध्यम से, आपको भी मिल सकता है। सुवर्ण सेन को पास कौन गया? नारद मुनि। हमारा पास कौन है? प्रभुपाद जी है। फायदा लेना चाहिए। अच्छा होगा। ये सब सुनकर फिर भी हम सब यदि सेम पैटर्न इन लाइफ, फिर ये अच्छा नहीं होगा। तो मेरा अनुरोध है आप सबका, इस रांची में अभी हमारा इधर छोटा एक सेंटर है। हमारा इच्छा है जल्दी से जल्दी प्रभुपाद का इच्छा अनुसार
एक भव्य मंदिर बने। आपका इच्छा है भव्य मंदिर है इधर हो रांची में? तो रांची में, तो रांची तो झारखंड का कैपिटल है ना। ऐसे ही एक सबसे, जैसे हमारा बिहार में पटना कैपिटल है, उधर एक बहुत बढ़िया बहुत भव्य मंदिर दर्शन किया आपने? तस्वीर देखे है ना? नहीं गया? बहुत भव्य मंदिर। तो रांची में ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं? तो प्रभुपाद का इच्छा अनुसार होगा। कभी कभी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, कभी कभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो स्ट्रगल का बाद जो आता है ना, वो ज़्यादा मीठा है। कभी कभी आसानी से कुछ मिलता है और कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल के बाद मिलता है। मधुसूदन प्रभु, हाउ मेनी इयर्स यू आर हियर? तो 4 साल हो गया। लेकिन ये स्थान भी बहुत अच्छा है। मैंने कल रामगढ़ में गया, रामगढ़, वो स्थान मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, और नाम सुनकर वो इतना आनंद, मैंने कल बोला सब भक्त को, ऐसा कुछ स्थान है नाम सुनकर आनंद आ जाता है। रामगढ़, राम, भगवान राम का स्थान, हमारा गढ़ है बोलते हैं ना, खुद का स्थान है। तो रामगढ़, राम, भगवान राम का स्थान है। तो उस स्थान में अभी एक सेंटर बना। हमारा इच्छा है, आज सुबह बताया मैंने, कि अगले 3 साल में बिहार और झारखंड में हर जिला में, हर जिला मतलब हर जिला में एक सुंदर सेंटर होना चाहिए। और अभी बिहार और झारखंड में बहुत सारी जिला है, अभी तक सही ढंग से प्रचार भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन प्रभुपाद का इच्छा अनुसार ये भी होगा अगले 3 साल में। और रांची में, क्योंकि ये कैपिटल है, झारखंड में सबसे बड़ा योगदान रांची से होना चाहिए। जैसे पहले तो बिहार और झारखंड में पूरा पटना से प्रचार हो रहा था, लेकिन अभी अलग स्टेट हो गया, रांची हो गया झारखंड का कैपिटल, तो कुछ तो जिम्मेदारी है, लेना ही पड़ेगा अब सबको। क्या लगता है, आप लेंगे? स्वयं मधुसूदन प्रभु लेंगे? हरिबोल, क्या हरिबोल? आप लेंगे हाँ या ना? पहले अब सब कोशिश कीजिए अच्छा भक्त बनने में, ये सबसे बड़ा योगदान होगा।